साथियों नमस्कार। टेक लीगल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों काफी लंबे अरसे के बाद मैं पुनः एक बार वीडियो बनाने के लिए विवश हो गया, क्योंकि ऐसी कुछ जानकारी है जिस जानकारी को देना आप लोगों को जरूरी है। साथियों सहारा सेवी विवाद जो विगत 2012 से चल रहा है, 2010 से ही विवाद चालू हुआ और 12 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में ट्रिपल बेंच बनाया गया था, उन्हीं ट्रिपल बेंच में 23/4 यानी कल सारे प्रकरणों की सुनवाई नियत कर दी गई थी और यह बोला गया था कि अब इन प्रकरणों का फाइनल ऑर्डर होगा, सारे प्रकरणों का फाइनल ऑर्डर होगा 23/4/24 को। और इस प्रकरण को प्रायोरिटी के आधार पर प्रथम नंबर पर लिस्टेड कर दिया गया था। हम लोगों को उम्मीद बंधी थी कि शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निश्चित रूप से अब कोई न कोई जजमेंट आएगा। भाई चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कुछ ना कुछ तो जजमेंट आना ही है। हम लोगों को बहुत आशा बंधी हुई थी, लेकिन ऐन वक्त से पहले यानी 23 तारीख को हियरिंग थी, उसके एक दिन पहले ही सेबी के द्वारा मौखिक निवेदन किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अभी हमारे पास केस स्टडी नहीं किए हैं, अभी हमको कुछ और समय दे दिया जाए इस प्रकरण को प्रेजेंट करने के लिए। सारे प्रकरण को आप एक साथ लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें समय दिया जाए। और सेबी के मौखिक निवेदन को मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को एक और समय दे दिया गया। और उसमें एक और टेक्निकल इशू भी था, क्योंकि ट्रिपल जज बेंच जो बनाई गई थी वो माननीय चीफ जज के अगुवाई में बनाई गई थी, चीफ जज के निर्देशानुसार बनाई गई थी। पहले पूर्व में जो बना था, जो अप्रैल में उसकी 17, 18, 19 अप्रैल को सुनवाई नियत किया गया था। अच्छा, उस कार्यवाही के बंद होने के बाद अब पुनः उसी बेंच में लिस्टेड करना, उसके लिए पुनः परमिशन लेना पड़ेगा माननीय चीफ जज को, माननीय चीफ जज से। तो माननीय चीफ जज से अभी परमिशन नहीं मिला था, इसलिए भी इस प्रकरण को पुनः माननीय चीफ जज के यहाँ परमिशन के लिए कि आप इस प्रकरण में सुनवाई हेतु एक तारीख नियत करें और बेंच का स्थापना करें। इस हेतु पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जज की ओर फाइल को भेजा गया है और ऐसा आदेश किया गया है कि इस प्रकरण की लिस्टिंग 3, 4, 5 सितंबर को नियत किया गया है। यानी सितंबर में 3, 4, 5 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और जो भी निर्णय होगा वह किया जाएगा 3 दिनों के हेयरिंग में। साथियों इन सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हम निवेशकों की जीत जो है बिल्कुल सुनिश्चित है। जीत हम लोगों की सुनिश्चित क्यों है? क्योंकि सेबी डर रही है, सेबी को कहीं ना कहीं डर है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बार बार समय की मांग कर रही है। साथियों हम हमेशा से देखते आए हैं, जिनका पक्ष कमजोर होता है वह प्रकरण को लंबित रखने का प्रयास करता है कि कितना अधिक से अधिक प्रकरण लंबित रह सके। और यही पैटर्न इसी मुद्दे पर चलते हुए सेबी 2012 से चलती हुई आ रही है। सेबी को यह डर सता रहा है कि निश्चित रूप से हम हारेंगे, और हार ही नहीं, सेबी के ऊपर चार्ज भी फाइन होगा, चार्ज फाइन होगा और सेबी हारेगी भी। यह निश्चित हम लोगों को आश्वस्त, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि सेबी का ऐसा क्रियाकलाप ही है। क्योंकि सेबी एक तो सहारा के सोसाइटी वगैरह का जांच नहीं कर सकती, एक चीज। दूसरा चीज, जिन 2 कंपनियों के ऊपर सेबी के द्वारा कमी निकाला गया है, जो भी उनके द्वारा अनियमितता किया गया है, फोर्जरी फ्रॉड किया गया है, उसका तो जुर्माना लगा दिया गया है सेबी के ऊपर, और सहारा ने उस जुर्माने को एक्सेप्ट करते हुए जुर्माना भर भी दिया है। इसके अलावा जो सेबी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोलकर यह आश्वासन दिया गया कि हमें इन 2 कंपनियों के निवेशकों का भुगतान करना है और इतने सारे रुपए हमें दिलाए जाएं, इतने लाख रुपए निवेशक इसमें जमा किए हैं, और सेबी के बातों पर विश्वास करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया सहारा को कि आप इतना 1000 करोड़ रुपए सेबी को दें ताकि सेबी इन कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर सके। अब आई भुगतान की बारी, तो भुगतान करने में सेबी
पीछे हट गई, सेबी भुगतान कर ही नहीं पाई। लगभग 100-200 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि सहारा का पहले से ही कहना था कि मैं सेबी के आदेशानुसार या माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कर दिया हूं। अब कोई निवेशक नहीं बचे हैं, इसलिए भुगतान हेतु और फंड सेबी को दिलाया जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है तो किसका भुगतान सेबी करेगी। लेकिन सेबी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब मानने के लिए तैयार नहीं थी तो विवश होकर सहारा ने पैसा दिया सेबी को, और सेबी भुगतान नहीं कर पाई। तो ये तो यथार्थ है, सिद्ध है, प्रमाणित है कि सेबी ने जो भी ग्राउंड रखा, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे, उनके तथ्य सारे के सारे निराधार पाए गए, निराधार हैं, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है। विगत 10 सालों से सिर्फ 100 करोड़ का भुगतान अंतोगत्वा सेबी के द्वारा एक पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देना पड़ा कि हमारे पास अब कोई निवेशक बचे नहीं है, कोई निवेशक का क्लेम नहीं है, तो इस पैसे को क्या करे। अरे तो क्यों मांगे थे, मांगे क्यों थे? भुगतान के लिए। तो भुगतान करने के लिए जब कोई निवेशक नहीं है, सहारा पहले से बोल रही है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए था कि हमें भुगतान करना है, भुगतान करना है। अरे इसमें एक विकल्प और भी अपना सकते थे। पहले आप लोगों से आवेदन आमंत्रित करवा लेते, क्लेम आमंत्रित करवा लेते। उस क्लेम आवेदन में जितने अमाउंट की राशि आपके पास आती, ब्याज सहित जोड़ के, उतने राशि का आप डिमांड सहारा से कर देते, सहारा आसानी से आपको दे देती, सहारा का पूंजी न फंसता। अब सहारा का कैपिटल आप विगत 10 सालों से रखे हैं, वह भी करोड़ों करोड़ रुपए, जिसके बदौलत सहारा के निवेशक तो बेहाल हो ही गए, लेकिन सहारा कंपनी भी आज टूट गई, खत्म हो गई। ऐसी कंपनी जो पूरे हमारे देश में दूसरे नंबर की सबसे रोजगार देने वाली संस्था थी, जबकि मैं दूसरा नंबर नहीं कहूंगा, मैं पहला नंबर कहूंगा। पहला से भी पहला अगर कोई हो तो मैं उस नंबर को कहूंगा, क्योंकि सहारा एक ऐसी संस्था थी कि आपको जब भी काम करने का आवश्यकता हो तब एनी टाइम 24 घंटे उसमें काम करने के लिए सहारा के दरवाजे खुले होते थे। तो वह तो बहुत बड़ी कंपनी थी, रोजगार देने के मामले में इतने लोगों को रोजगार दे रही थी, निवेशकों के भी आय को बढ़ा रही थी, लोगों में बचत की आदत डाल रही थी। तो ऐसे जनहितकारी संस्था को, जो इतने बड़े लोगों को रोजगार दे रही हो, भारत देश के गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही हो, ऐसे जनहितकारी संस्था को आपने चकनाचूर कर दिया, और इसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण सेबी के ऊपर जाएगी। इसलिए सेबी बार बार डर रही है, और सेबी चाह रही है कि किसी न किसी तरह से मामला और लंबा टलता रहे, हमें डेट पर डेट मिलता रहे, और हमारे ऊपर एक बैग जुर्माना और प्लांटी न लगाई जाए। अगर एक बैग लगाई जाएगी तो उतने राशि की भरपाई भी सेबी को करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए सेबी बार बार डेट ले रही है। लेकिन निवेशकों की ओर से मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, प्रकरण को देखते हुए, कि हम लोगों की जीत निश्चित होगी और निवेशकों के पाई पाई का भुगतान होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार होगा। हमें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद भरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हमें विश्वास बनाए रखना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने या हमारी संस्था ने कोई इस तरह का धोखाधड़ी या फ्रॉड या बेईमानी निवेशकों के साथ या अपने एम्प्लॉइजों के साथ नहीं की है। तो जो दिल से अगर बेईमानी या धोखाधड़ी नहीं किया है, उसके साथ जरूर भगवान खड़ा होता है, और सहारा के साथ भगवान खड़ा होगा, और सहारा को न्याय मिलेगा, निवेशकों का भुगतान होगा, और उसके क्षतिपूर्ति की भरपाई भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कराएगी। अब देखते हैं, अग्रिम डेट सितंबर में लिस्टेड हुई है 3, 4, 5 को। वैसे भी पिनाक पानी मोहंती जी का भी PIL था, उसमें भी सुनवाई होनी निश्चित थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाई होगी, निश्चित है, क्योंकि सरकार को या वो जो मिनिस्ट्री बनी है, पोर्टल बनाए हैं, सहकारिता मंत्रालय,
सहकारिता मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट देना था। तो अब चूंकि इस समय चुनाव चल रहा है तो चुनाव का बहाना लेके निश्चित रूप से उसमें भी समय की मांग की जाएगी और समय मिलेगा। अब कुल मिला के जो भी होगा चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन निश्चित है हम निवेशकों के साथ अच्छा ही होगा, हम लोगों की जीत निश्चित होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।